हेलो एवरीवन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर अप करने वाले हैं जहाँ पे बिना खर्चा दिखाए आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यस, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कुछ डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो आप बिना खर्चे का प्रूफ दिखाए आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80 डबल डी एंड 80 यू, ये दो सेक्शन हैं। जनरली अगर आप ऑलरेडी एक इनकम टैक्स के जो है एक्सट्रीम लर्नर हैं तो आपको पता होगा ये दो सेक्शन है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों सेक्शन में, आप किस सेक्शन में एलिजिबल हैं और किसको कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, आज काफ़ी क्लियर टर्म्स में इस सेक्शन को क्लियर करने वाली हूँ मैं। इस सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस इनकम टैक्स की सीरीज में अंदर। सो डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेक्शन 80 यू। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है डिडक्शन के लिए कि भई ये डिडक्शन आखिर किसको मिल सकता है? कौन सा ऐसे एसएससी है जिसको इसका बेनिफिट मिल सकता है? तो एसएससी जो एलिजिबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, वो है इंडिविजुअल, और वो भी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल। जी हाँ, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं की क्योंकि एक्ट ने स्पेसिफिक मेंशन किया है रेसिडेंट इंडिविजुअल के बारे में। लेकिन कोई अपडेट या अमेंडमेंट या चेंजेस आएंगे उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही सेक्शन 80 यू का बेनिफिट मिलता है, जो किसी भी वक्त यानी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर हम देखते हैं करंट असेसमेंट ईयर में रिटर्न लगाते वक्त, तो किसी भी वक्त हो सकता है 31 मार्च को, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आपने 30 मार्च को आपको मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया, तो किसी भी वक्त एनी टाइम एक वर्ड यूज हुआ है कि आपको अगर सर्टिफिकेशन मिल जा रहा है मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू जहाँ पे ये प्रूफ है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नो मैटर आपने कहाँ पे भी खर्चा किया हो, आपको खर्चा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। और मेंशन किया गया है भाई कौन-कौन सी सफ़रिंग इंक्लूड होगी। सफ़रिंग में ऑटिज़्म, सेरेब्रल पैलिसी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी इंक्लूड होंगी। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसके वर्डिक्ट्स को, फिर बढ़ेंगे इस सेशन में आगे। एसएससी कौन है? हु इज़ एसएससी? रेसिडेंट इंडिविजुअल who at any time during the previous year is certified by the medical authority to be a person with disability. The benefit of deduction under this section, that is ATU, is also available to a person suffering from autism, cerebral palsy and multiple disabilities. अब आप सोचोगे इन तीनों को अलग से क्यों मेंशन किया? क्योंकि अभी रिसेंटली अब हम देखने वाले हैं कि जो डिसेबिलिटी है सेक्शन 80 यू के अंदर, उसे लिंक किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995 में, और प्लस ये जो तीन डिजीज कवर्ड हुए। So ATU harmonizes the criteria for defining disability as existing under the income tax rules with the criteria prescribed under the Person with Disability, Equal Opportunity, Protection of Right and Full Participation Act 1995। यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है वो एज इट इज डेफिनेशन हमारे सेक्शन 80 यू के लिए एप्लीकेबल होगी। कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं? तो अगर आपने मेडिकल अथॉरिटी के प्रूफ सर्टिफिकेशन ऑप्ट कर लिया है और डिसेबिलिटी प्रूफ्ड हो गई है, तो आप मिनिमम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो है 75,000। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी का केस है तो 1,25,000 जो है मैक्सिमम लिमिट है दोनों, आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स जिसकी डिसेबिलिटी 80% से अबव है, ओवर 80%। ठीक है? तो 75,000 एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम मानिए 50,000 है, ठीक है, डिसेबिलिटी के केस में, तो क्या आप डिडक्शन 75,000 क्लेम करेंगे? नहीं, कभी भी डिडक्शन की मदद से हम लॉस नहीं दिखाते हैं। तो आपको मैक्सिमम लिमिट 75,000 है, लेकिन डिडक्शन की मदद से आप लॉस नहीं दिखाएंगे। तो जो भी लोअर होता है, यानी अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 50,000 है, तो आप 50,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं और आपकी ग्रॉस इनकम आ रही है जो 1 लाख है, तो आप डिडक्शन कितना क्लेम करेंगे? 1 लाख ही क्लेम करेंगे, ना कि 1,25,000 क्लेम करके लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो डिडक्शन की वजह से लॉस नहीं होता है, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी इनकम, या ये डिडक्शन जो भी लोअर होगा वो ही आपको एलिजिबल होगा। ठीक है? लेकिन ये जो लिमिट है 75,000 और 1,25,000, ये मैक्सिमम लिमिट है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एंड सीवियर डिसेबिलिटी, और इसके लिए आपको किसी भी एक्सपेंसेस का प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपके मन में आएगा यार ये तो अच्छी बात है, तुरंत बिना मतलब सर्टिफिकेट ऑप्ट कर लिया और इसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज़, कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहला जो ये मेंशन है कि आपको जो मेडिकल अथॉरिटी है, उनसे जो है सर्टिफिकेशन ऑप्ट करना है और वो कॉपी उस सर्टिफिकेशन की रिटर्न के साथ सबमिट करनी है, ठीक है? और कई बार हमारा क्या है ना, सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो जाता है, तो आपको रीइश्यू कराना है अगर आपको डिडक्शन चाहिए और उसे रीसबमिट करना है ताकि आप डिडक्शन को क्लेम कर सकें। एक बार क्विकली रीड करते हैं इस कंडीशंस को, फिर और नॉलेज लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। The SSC claiming a deduction under this section shall furnish a copy of the certificate issued by the medical authority in the form and manner as may be prescribed along with the return of income under section 139 in respect of assessment year for which the deduction is claimed. Where the condition of disability require reassessment, a fresh certificate from the medical authority shall have to be obtained after the expiry of the period mentioned on the original certificate in order to continue to claim the deduction. ठीक है, तो अगर एक्सपायरी हो जा रहा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपने रीइश्यू कराना है और रीसबमिट करना है, सिंपल फंडा। तो सारी बातें घूम फिर कर किस पे आ रही है, मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले करके उसे जमा करने की, और आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अभी मैंने इनिशियली ये बोला था कि ये डिडक्शन आप जो है हम जो आज कवर अप करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिसेबिलिटी के बारे में कवर अप कर रहे हैं। और हमने डिस्कस किया कि इसमें जो एसएससी एलिजिबल हैं वो केवल इंडिविजुअल हैं और वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं। तो फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या बात थी? भाई फैमिली मेंबर्स के लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट सेक्शन को कवर अप किया है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब किसी पर्टिकुलर डीलिंग के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल सेक्शन है तो वो उसके अंदर फॉल करता है। तो सेक्शन 80U जो है वो हमारे इंडिविजुअल यानी खुद के लिए, अगर मानी कोई एसएससी है वो खुद डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो वो 80U का बेनिफिट लेंगे। और यहीं पे अगर कोई उनके फैमिली मेंबर हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्रोवाइडेड उसकी सारी क्राइटेरिया मेट हो रही हैं, कंडीशंस मेट हो रहे हैं, तो वो 80DD का बेनिफिट लेंगे। तो आपके मन में आएगा अरे वाह मैं तो दोनों बेनिफिट ले लूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक एसएससी के केस में, एक सिचुएशन के केस में आप एक ही डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी इनकम टैक्स में जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते, किसी भी केस में आपने एक ही बेनिफिट लेना है, ठीक है? सो सेक्शन 80U ऑफर्स टैक्स बेनिफिट इफ एन इंडिविजुअल सफर अ डिसेबिलिटी, while section 80DD offer a tax benefit if an individual taxpayer dependent family members suffers from a disability। तो फैमिली मेंबर्स की जहां बात आ रही है और प्रोवाइडेड आप कंडीशंस मेट कर रहे हैं तो आप 80DD का बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल जो सफर कर रहे हैं वो 80U का बेनिफिट ले सकते हैं। One cannot claim deduction for both of these sections, that is section 80U and 80DD at the same time। ठीक है, अब आप कहेंगे मेरा भी है और मेरे फैमिली मेंबर का, डिपेंडेंट का भी केस है और आपने क्राइटेरिया भी मीट कर ली है, तो आपने दोनों के डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, अगर वो पास हो जाते तो आप तब दोनों क्लियर, लेकिन एक ही पर्सन के केस में आप दोनों डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, क्लियर है? और ये भी नहीं होगा जिस फैमिली मेंबर का आपने डिडक्शन ले लिया वो फैमिली मेंबर फिर उसका डिडक्शन नहीं ले सकता है, यानी बेनिफिट सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अब आपको जैसे भी करके लेना है, आपने उसे होमवर्क करना है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ये क्लियर हो चुका हो, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका हो कि भाई डिसेबिलिटी के केस में आखिर जो अमाउंट की लिमिट है, एसएससी कौन है, फैमिली मेंबर के केस में हो या हमारे खुद के केस में हो, हम किस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, कितने अमाउंट तक का हम बेनिफिट ले सकते हैं, 75,000 एंड 1,25,000, ठीक है, और 80% अबव वाले सीवियर डिसेबिलिटी में फॉल होते हैं। सो आई बिलीव आपको कंडीशंस एंड क्राइटेरिया भी क्लियर हो चुकी हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। इनकम टैक्स की इस कंप्लीट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो उसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।